हेलो दोस्तों, आज हम आपको वीडियो में बताएंगे कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म में क्या अंतर है। तो वह वीडियो को पूरा देखना। बहुत समय पहले जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, उसने मनुष्य को अपनी छवि में रचा। उसने आकाश बनाया, धरती बनाई, समुद्र और पहाड़ बनाए, सूर्य, चांद और तारों को अपनी आज्ञा से स्थान दिया। परंतु इन सब के बीच उसने एक विशेष सृष्टि रची। मनुष्य को उसने इसलिए बनाया कि वह परमेश्वर से संबंध रखे, उसकी आवाज सुने और उसके साथ चले। लेकिन समस्या यह हुई कि इंसान ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी। आदम और हव्वा ने उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाने से मना किया गया था। तभी से पाप संसार में आ गया। पाप ने परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक दीवार खड़ी कर दी और उसी दिन से मनुष्य खोज में निकल पड़ा। सच्चे परमेश्वर तक पहुंचने की खोज यही कारण है कि आज हम देखते हैं कि इंसान ने अलग अलग रास्ते बनाए। कोई वेद और उपनिषद की ओर चला गया, कोई कुरान और शरीयत की ओर, और कोई बाइबल और यीशु मसीह की ओर। लेकिन सवाल वही रहा, असली परमेश्वर कौन है? सच्चाई कहाँ है? मोक्ष और उद्धार कैसे मिलेगा? यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यह वचन हमें याद दिलाता है कि इंसान के हजारों प्रयासों के बावजूद सच्चा मार्ग केवल यीशु में है। अब अगर हम देखें तो तीन बड़े धर्म हमारे सामने खड़े हैं। हिंदू धर्म, इसमें अनेक देवी देवता हैं। अवतार की मान्यता है, कर्म और पुनर्जन्म इसका केंद्र है। मोक्ष पाने के लिए इंसान को अच्छे कर्म, योग, तपस्या और भक्ति करनी होती है। यह ऐसा धर्म है जिसमें इंसान अपने कर्मों से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। इस्लाम पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा 7वीं सदी में स्थापित यहाँ एक अल्लाह की उपासना है। 5 स्तंभ, ईमान, नमाज, रोजा, जकात और हज। यहां भी इंसान अपने कर्मों और इबादत से जन्नत पाना चाहता है। ईसाई धर्म, यहां केंद्र में है यीशु मसीह। यीशु परमेश्वर का पुत्र है जिसने क्रूस पर पापियों के लिए प्राण दिए और तीसरे दिन जी उठे। ईसाई धर्म कहता है कि कोई भी इंसान अपने कर्मों से बच नहीं सकता। उद्धार केवल अनुग्रह से है, यीशु पर विश्वास से। अब आप देखिए भाई, तीनों धर्म इंसान की उसी गहरी प्यास से निकले हैं। सच्चे परमेश्वर तक पहुंचने की प्यास कोई कर्म से ढूंढता है, कोई शरीयत और नियमों से। पर यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग हूं। मान लीजिए 3 आदमी रेगिस्तान में खो गए हैं। उन्हें प्यास लगी है। एक आदमी मिट्टी खोदकर पानी निकालने की कोशिश करता है। दूसरा आदमी आसमान की ओर देखता है और कहता है बारिश होगी। तीसरा आदमी उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लेता है जो खुद झरने से आया है और कहता है, मुझे पानी तक पहुंचा दो। वैसा ही हाल है। धर्मों का कोई अपने प्रयासों से मोक्ष पाना चाहता है, कोई नियमों से। लेकिन यीशु ही वह हैं जो जीवन के सोते से आए हैं और हमें जीवित जल पिलाते हैं। यीशु ने कहा, जो जल मैं दूंगा वह उसके भीतर अनंत जीवन के लिए सोते का स्रोत बन जाएगा। हिंदू धर्म और यीशु मसीह भाई, जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि यह दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। इसमें वेद, उपनिषद, पुराण और गीता जैसी पवित्र किताबें हैं। हिंदू धर्म में परमेश्वर की खोज एक बहुत गहरी यात्रा है। हिंदू धर्म का दृष्टिकोण, हिंदू मान्यता कहती है कि परमेश्वर अनंत है और वह अलग अलग रूपों में प्रकट हो सकता है। कोई उसे ब्रह्म कहता है जो निराकार है, कोई उसे विष्णु, शिव या देवी देवताओं के रूप में देखता है। अवतारवाद जैसे रामकृष्ण यह सिखाता है कि जब अधर्म बढ़ता है तो परमात्मा स्वयं अवतार लेकर आता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं आत्मा को प्रकट करता हूं। यानी कि परमेश्वर मनुष्य को बचाने के लिए आता है। हिंदू धर्म में मोक्ष पाने का मार्ग है अच्छे कर्म करना, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना, योग, भक्ति और ध्यान करना। लोग मानते हैं कि अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में अच्छा जीवन मिलेगा, अगर बुरे कर्म करेंगे तो नरक या दुखी जन्म मिलेगा। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य के लिए यह असंभव है परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यीशु ने यह स्पष्ट किया कि इंसान अपने कर्मों से उद्धार नहीं पा सकता क्योंकि हर इंसान पाप करता है। अगर मोक्ष सिर्फ कर्मों से मिलता तो फिर कोई भी बच नहीं सकता था। यहां पर बड़ा अंतर है। हिंदू धर्म कहता है अपने कर्मों और प्रयासों से मोक्ष पाओ। यीशु कहते हैं मोक्ष एक वरदान है जो परमेश्वर की कृपा से मिलता है। भाई, मान लो एक इंसान गंगा नदी में डूब रहा है। वह तैरने की कोशिश करता है पर हाथ पांव मारते मारते और गहराई में चला जाता है।
यह वैसा ही है जैसे इंसान अपने कर्मों से मोक्ष पाने की कोशिश करता है, पर तभी किनारे से कोई नाविक आता है, रस्सी डालकर उसे खींच लेता है। यह नाविक यीशु मसीह हैं। उन्होंने कहा, मैं आया हूं ताकि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यानी मोक्ष इंसान का प्रयास नहीं, बल्कि परमेश्वर का वरदान है। हिंदू धर्म कहता है कि परमात्मा बार बार अवतार लेता है, पर यीशु ने कहा, मैं और पिता एक हैं। यानी यीशु सिर्फ अवतार नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर का पुत्र हैं, जो एक बार आए और संसार के पापों के लिए बलिदान हो गए और तीसरे दिन जी उठे। उनका कार्य एक बार का पूर्ण और सदा के लिए है। हिंदू धर्म में बहुत से देवी देवता और कर्म पर जोर है। यीशु कहते हैं, सिर्फ मैं ही मार्ग हूं। जहां हिंदू धर्म में इंसान अपने कर्मों से जूझता है, वहीं यीशु मसीह पाप की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्रता देते हैं। भाई, इस्लाम भी दुनिया का एक बहुत बड़ा धर्म है। इसके मानने वालों को मुसलमान कहते हैं। इस्लाम का आधार है कुरान और पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं। इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह एक है, वह सर्वशक्तिमान है। पैगंबर मोहम्मद अंतिम नबी है। आदम से लेकर नूह, इब्राहिम, मूसा, दाऊद, ईसा, यीशु और मोहम्मद सब पैगंबर हैं। इंसान को नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, जकात देनी है और हज करना है। कुरान यीशु ईसा मसीह का जिक्र करती है। कहती है कि मरियम के गर्भ से बिना पुरुष के हस्तक्षेप के चमत्कारिक रूप से पैदा हुए। वह अल्लाह के नबी और रसूल थे। उन्होंने अंधों को देखने की शक्ति दी, मरे हुओं को जिंदा किया। लेकिन इस्लाम यह मानता है कि यीशु को सूली पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें आसमान पर उठा लिया। यीशु मसीह कहते हैं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यानी यीशु सिर्फ नबी नहीं है, बल्कि उद्धार करता है। ईसाई विश्वास करते हैं कि यीशु को सचमुच सूली पर चढ़ाया गया। उन्होंने पापों का मूल्य चुकाया और तीसरे दिन जी उठे। इस्लाम कहता है कि उद्धार अल्लाह की रहमत और इंसान के अच्छे कामों से मिलता है। यीशु कहते हैं कि उद्धार कर्मों से नहीं, बल्कि विश्वास से मिलता है। तुम अनुग्रह से विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हो, और यह तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का दान है, न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। भाई सोचो, एक अदालत है, एक अपराधी, पापी इंसान, न्यायाधीश परमेश्वर के सामने खड़ा है। न्यायाधीश कहता है, तुम दोषी हो, सजा मौत है। यह इस्लाम का दृष्टिकोण है। तुम्हें कर्मों का हिसाब देना होगा। लेकिन यीशु अदालत में खड़े होकर कहते हैं, मैं इसकी जगह सजा लूंगा, और फिर अपराधी को आजाद कर देते हैं। यह है सुसमाचार का संदेश। इस्लाम और यीशु में बड़ा अंतर। इस्लाम यीशु को नबी मानता है, पर परमेश्वर का पुत्र नहीं। ईसाई विश्वास करते हैं कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र हैं और उद्धार का एकमात्र मार्ग है। इस्लाम कहता है कि क्रूस पर यीशु नहीं मरे। ईसाई कहते हैं कि यही क्रूस उद्धार का केंद्र। इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों परमेश्वर को एक मानते हैं। दोनों प्रार्थना, दया और न्याय की शिक्षा देते हैं। लेकिन फर्क यह है कि इस्लाम में कर्म और नबी पर जोर है, जबकि ईसाई धर्म में विश्वास और यीशु मसीह के बलिदान पर। हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म इंसान को परमेश्वर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हर धर्म में कुछ बातें समान हैं और कुछ बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन आखिर में सवाल यही है, सच्चाई क्या है, उद्धार किस में है, और इंसान को पाप से छुटकारा कैसे मिलता है। हिंदू धर्म कहता है, हिंदू धर्म बहुत प्राचीन है। इसमें मोक्ष, पुनर्जन्म, अवतार और कर्म का सिद्धांत है। अगर इंसान अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा जन्म मिलेगा, अगर बुरे कर्म करेगा तो नरक मिलेगा या नीच योनि में जन्म होगा। मोक्ष पाने के लिए ध्यान, योग, भक्ति और त्याग की आवश्यकता है। लेकिन भाई, समस्या यह है कि कोई भी इंसान पाप से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाता। अगर मोक्ष सिर्फ कर्मों से मिलता तो फिर कौन बच सकता। इस्लाम कहता है कि अल्लाह एक है, इंसान को नमाज, रोजा, जकात और हज जैसे काम करने होंगे। अच्छे कर्म का बदला जन्नत और बुरे कर्म का बदला जहन्नुम है। यीशु ईसा मसीह एक महान नबी थे, पर अल्लाह के बेटे नहीं। लेकिन भाई, अगर उद्धार सिर्फ कर्मों पर निर्भर है, तो कौन कह सकता है कि उसके कर्म पर्याप्त हैं? कौन यह दावा कर सकता है कि उसने कभी कोई गलती नहीं की? ईसाई धर्म यीशु मसीह कहते हैं, सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसका मतलब यह है कि कोई भी अपने कर्मों से उद्धार नहीं पा सकता। इसीलिए यीशु मसीह स्वयं इस धरती पर आए। उन्होंने पाप रहित जीवन जिया,
हमारे पापों का मूल्य चुकाने के लिए क्रूस पर मरे और तीसरे दिन जी उठे। मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यानी मोक्ष, उद्धार और अनंत जीवन सिर्फ उन्हीं में है। हिंदू धर्म कहता है मोक्ष अच्छे कर्म और भक्ति से मिलता है। इस्लाम कहता है उद्धार अल्लाह की रहमत और नेक कामों से मिलता है। ईसाई धर्म कहता है उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के बलिदान और विश्वास से मिलता है। फर्क यह है कि हिंदू और इस्लाम दोनों में इंसान खुद कोशिश करता है, पर ईसाई धर्म कहता है कि परमेश्वर खुद इंसान तक आए। मान लो भाई, 3 आदमी गहरे कुएं में गिर गए। पहला आदमी कहता है ध्यान करो न अपने मन को शुद्ध करो, धीरे धीरे तुम ऊपर आ जाओगे। दूसरा आदमी कहता है अच्छे काम करो, शायद ऊपर वाला रहमत कर दे और तुम्हें बाहर निकाल ले। इस्लाम दृष्टिकोण। तीसरा आदमी कहता है मैं रस्सी लेकर नीचे आ रहा हूं, तुम्हें खुद खींचकर बाहर निकालूंगा। यीशु मसीह। भाई, अब इंसान को किस पर भरोसा करना चाहिए? उस पर जो कहे मैं ही रास्ता हूं। आज भाई, इंसान धर्मों में बंट गया है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई। परमेश्वर जाति, भाषा या धर्म नहीं देखता, वह दिल को देखता है। और सच्चाई यह है कि उद्धार सिर्फ यीशु मसीह में है। उन्होंने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। भाई, हमने शुरुआत में 10 आज्ञाओं की बात की थी। ये आज्ञाएं हमें यह दिखाती हैं कि परमेश्वर का सम्मान करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, माँ बाप का आदर करना है, किसी और की चीज की लालच नहीं करनी है। लेकिन समस्या यह है कि हम में से हर कोई इन आज्ञाओं को तोड़ चुका है और यही कारण है कि हमें यीशु मसीह की जरूरत है। भाई, अब सवाल यह है कि आप किस पर भरोसा करोगे? अपने कर्मों पर, अपने धर्म के नियमों पर, या उस पर जिसने आपके लिए अपनी जान दी और जी उठा? यीशु ही सच्चा मार्ग है। वह न सिर्फ धर्म के नियम देते हैं बल्कि पाप से छुटकारा और अनंत जीवन भी देते हैं। भाई बहनों, मैं दिल से आपसे निवेदन करता हूं, इस संदेश को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके अपने विचार और अनुभव लिखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी सच्चाई जान सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसे और गहरे और आशीषमय बाइबल आधारित संदेश आप तक पहुंचते रहें। यीशु मसीह आप सबको आशीष दें, आपके जीवन को बदलें और आपको अनंत जीवन की ओर ले चलें।